Welcome to my One Concept at a Time series. Today's concept is minors and cofactors. Look at this determinant. It has 9 elements. Each element has its respective minor denoted by Mij. Mij is that determinant which is obtained by eliminating ith row and jth column. Therefore, M11 will be the determinant which we will obtain by eliminating the first row and the first column like this. Similarly, if I want M23, then it will be that determinant which will be obtained by eliminating the second row and the third column like this. Write down the remaining elements here. That is M23, and in similar manner we can find out the remaining minors. Let us see what are cofactors. Cofactors are denoted by Aij या फिर Cij. इनमें एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है. जो Aij होता है कोफैक्टर, that is -1 raised to power I plus j into Mij. Mij is the minor. इसका क्लियर मतलब है कि अगर i प्लस जे का सम हो इवन तो वो सेम एज Mij हो जाएगा, और अगर i प्लस जे का सम हो ऑड तो वो माइनस ऑफ दैट माइनर हो जाएगा. इसी प्रकार से A23 माइनस ऑफ M23 हो जाएगा एंड सो ऑन. लेट अस लुक एट दिस डिटर्मिनेंट. इसमें देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है जिसका सेल एड्रेस है बच्चों A31, तो इसका जो माइनर है वो M31 होगा. M31 कैसे ऑब्टेन करेंगे हम? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जिसमें ये सिचुएटेड है उसको कैंसिल आउट कर दो, तो जो 4 एलिमेंट्स बच गए हैं उसका डिटर्मिनेंट यानी कि 4. लेट अस सी व्हाट विल बी A31. A31 विल बी 4 ओनली बिकॉज 3 + 1 इज इवन. आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बेस्ड है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है एंड यू आर सपोज टू फाइंड माइनर ऑफ A11 मीन्स M11 माइनस कोफैक्टर ऑफ A21. कोफैक्टर को हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करेंगे ये. सो ये जो माइनर M11 है बच्चों वो आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करने पे जो एलिमेंट बचेगा वो होगा माइनस A21 जो होगा, क्योंकि 2 + 1 का सम ऑड है वो माइनस से स्टार्ट हम ऑलरेडी उसको कर लेंगे और फिर हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को बच्चों एलिमिनेट कर लेंगे. दैट विल लीव अस विद -2. सो व्हाट विल बी अवर फाइनल आंसर? 5 - 2 which is equal to 3. So this is the correct option. आइए देखते हैं ये MCQ जिसमें कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें ये 9 एलिमेंट्स हैं. कैपिटल Aij हर एलिमेंट के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज आस्क्ड टू यू. यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं बच्चों. ये जो ऑप्शंस अगर आप देख रहे हैं तो ये इनिशियली आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकते हैं क्योंकि सब में एक एलिमेंट के साथ में एक कोफैक्टर मल्टीप्लाइड है. तो कौन सा ऑप्शन लॉजिकली करेक्ट होगा? पहले इसका लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए हम ये डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेंगे. यूजुअली हम जब एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो हम फर्स्ट रो अगर डिसाइड करते हैं उसके अलोंग एक्सपैंड करना, तो दीज आर द साइंस दैट वी अलॉट to these elements, and its expansion is then A11 into this determinant which is left by eliminating the first row and the first column like this. Minus we will write A12 into that determinant which is obtained by eliminating the first row and the second column like this. Plus we write A13 into that determinant which is obtained by eliminating first row and third column like this. Now if we observe closely then you can see that what is written over here is nothing but M11. If you observe this then this is M12 and similarly this is M13. इसका क्लियर मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट डेल्टा था
इसे हम लिख सकते हैं A11 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर M11 माइनस A12 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर M12 प्लस A13 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर M13। हमने देखी है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स, और हमने देखा है अगर I प्लस जे हो इवन तो जो माइनर है वो सेम एज कोफैक्टर हो जाता है, और अगर I प्लस जे बच्चों हो ऑड जैसे कि यहाँ M12 में हो तो माइनस और M12 मिलके बच्चों आपको देगा कोफैक्टर A12, सो इट बिकम्स प्लस प्लस यू हैव A13 इंटू फिर से इसका कोफैक्टर सेम होगा M13 के, क्योंकि 1 प्लस 3 बच्चों होता है इवन। तो अब आप क्लियरली एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन देख सकते हैं जो कोफैक्टर्स और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट में है, और एक जो माइनर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में है। सो अगर आपके ऑप्शंस हों इन टर्म्स ऑफ माइनर्स तो ये लॉजिक काम करेगा, और अगर ऑप्शंस हों इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स तो ये लॉजिक काम करेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया था वी हैड एक्सपेंडेड इट अलोंग द फर्स्ट रो। Similarly, whichever row or column we decide to expand it along, those elements multiplied by their respective cofactors will be the determinant when we add them. Similarly, if it is minors, then also it is the element into their respective minors along with the signs of cause are important over here. So now let us again look back at this question that we had started. इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें A11 को A31 से मल्टीप्लाई किया हुआ, दैट मेक्स इट अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट में A11 कैपिटल A11 इज फाइन, बट इस A12 को कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई किया हुआ है विच इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट A21 को A11 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट ऑल्सो मेक्स इट अ रॉन्ग ऑप्शन। नाउ लुक एट the fourth option. Here small a11 is multiplied to its corresponding cofactor, a21 is also multiplied to its corresponding cofactor, and a31 is also correspondingly multiplied to its cofactor. Also observe that a11, a21 and a31 all belong to first column, so they are sticking to a particular column. That makes option D as the correct option. For more such MCQs and tricks, keep following my channel Rocket Maths.